तो उसने हद पार कर दी। एक तरह से उसने दुर्गा उत्सव पे पूरे माँ दुर्गा की आराधना में पूरा देश डूबा हुआ है, तो उस समय सनातनियों के गाल पे उसने चाटा मारा है बहुत बुरी तरीके से। उस सिद्धारमैया भ्रष्टाचारी दुर्गा पूजा जहाँ पे हो रही थी अलीराजपुर में, वहां पर दंगा किया उन्होंने, वहां पे तोड़ा फोड़ा, और एक तरह से उनको तो सीधे सीधे चेतावनी दे दी है। उन महिलाएं हैं उसमें, उन महिलाओं से उसने कहा कि अब तुम यहाँ पे दुर्गा पूजा नहीं मनाओगे हमारी शर्तों। सोच लीजिए कि आप कल्पना कर सकते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर हिंदुओं को दुर्गा पूजा मनाने से रोका जा रहा है, तो पूरे देश में दुर्गा पूजा को करना हराम कर देंगे। ये उसकी शुरुआत है। ये जो गजवाए हिंद पाकिस्तान की बात करते हैं, तो गजवाए हिंद इन्होंने हिंदुस्तान में शुरू कर दिया इन मुल्लों ने, कि जहां जहां इनकी सरकार, इनके अनुकूल सरकार है, इनके मन की सरकार है, जिहादी सोच की सरकार है, वहां ये खुलकर कर रहे हैं, चाहे वो हैदराबाद हो और चाहे बंगाल हो। सर, पूरा देश दुर्गोत्सव में है और लगातार एक चल रहा था कि बांग्लादेश के लोग, बंगाली, जो कि बंगाल, बिहार, झारखंड में दुर्गा पूजा विशेष उल्लास के साथ मनाया जाता है और खास करके बंगाल इसके लिए बहुत प्रसिद्ध है कि कहा जाता है कि दुर्गा पूजा सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, सबसे ज्यादा दर्शनीय होता है तो बंगाल का होता है। पूर्वी बंगाल जो आज बांग्लादेश है, कभी इसी देश का हिस्सा था, इसी बंगाल का। अब वहां पर जो लोग हैं, माना जाता है ज्यादातर तो दलित यदि हैं तो वो ज्यादातर दलित हिंदू ही हैं, मतलब अपर कास्ट के लोग तो वापस आ गए। बांग्लादेश में लगभग असफल हो रहे थे कि ये दुर्गा पूजा मनाया जाएगा, इसकी संभावना दिखाई नहीं दे रही थी। लड़ाई बांग्लादेश में थी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश से भी बदतर स्थिति कांग्रेस शासित राज्यों की हो गई है। कर्नाटक में भी कांग्रेस की शासन है और वहां वही शुरू करिए मनीष जी। का रहा। ये देखिए, ये कर्नाटक का मुख्यमंत्री है और ये पाया गया कि दुर्गा पंडालों में पत्थरबाजी हुई, वहां पर मूर्तियों को देखिए किस तरह से, ये बांग्लादेश की तस्वीर नहीं है, व्यूअर जान लीजिए, ये बांग्लादेश की तस्वीर नहीं है, ये कांग्रेस शासित, अब तो बचे खुचे राज्य बच गए कांग्रेस के। ये शर्म आती है दिखाने में। आज महानवमी है, लोग देवी उपासना कर रहे हैं और कांग्रेस का एकमात्र, एक तरह से कह लीजिए, ढंग का राज्य यदि है कोई बड़ा राज्य, तो सिर्फ कर्नाटक बचा हुआ है। नहीं मनीष जी, जरा दर्शक इसको समझे कि ये है क्यों। आज तो उसने हद पार कर दी। एक तरह से उसने दुर्गा उत्सव पे, दुर्गा माँ दुर्गा की आराधना में पूरा देश डूबा हुआ है, तो उस समय सनातनियों के गाल पे उसने चाटा मारा है बहुत बुरी तरीके से। उस सिद्धारमैया भ्रष्टाचारी जो जमीन के मामले में अब वो जेल जाने की उसकी तैयारी है, जिसकी बीवी के साथ मिलकर जिसने जमीन की हड़पी वहां पे कर्नाटक में। जरा सोचिए मनीष जी, अभी 2 साल पहले 2022 में आपको याद होगा, पूरे देश ने टेलीविजन पर देखा था कि कैसा दंगा किया था मुसलमानों ने। उसमें उन्होंने पुलिस वालों को मारा था, थाने में घुस के मारा था। और आज उसने सारे 138 वो मुसलमान जो थे, उन सारे जो पकड़े गए थे, जिनके खिलाफ मुकदमे थे, उन सारे मुसलमानों के ऊपर से उसने मुकदमे अपने वापस ले लिए। जरा हाँ, सबसे ऊपर है मनीष जी, सबसे पहला ट्वीट है कि वो जिसपे उसकी फोटो लगी है, कि उसने वो सारे ट्वीट, सारे वो मुकदमे उनसे उसने वापस ले लिए हैं। ये इसका कारनामा है जरा कि कर्नाटक सरकार ने हुबली दंगा मामला वापस लिया। हुबली में निशाना बनाकर हिंदुओं पर हमले किए गए थे। कांग्रेस के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता मोहम्मद आरिफ और 138 अन्य के खिलाफ जो आरोपित मामले वापस लेने का फैसला किया है। इन सभी के ऊपर अप्रैल 2020 में हुबली में दंगों के दौरान हिंसा भड़काने का भी आरोप था। ये याद करिए, आप जरा थोड़ा सा ध्यान देंगे तो वो वीडियो आपको याद आ जाएगा किस तरह से थाना दू करके जल रहा था, वो वहां के स्थानीय विधायक का घर जल रहा था, और किस तरह से नंगा नाच किया था मुसलमानों ने। तो उन दंगाइयों को आज इसने पूरी तरह से फ्री हैंड कर दिया, उनके ऊपर से सारे केस वापस ले लिए हैं। और ये कब किया है इसने किया है नवरात्र में, और वो भी दंगा नवरात्र में हुआ था। तो वो आपका जो था हमारा नववर्ष का जो नवरात्र होता है उसके दौरान हुआ था। तो इस नवरात्र में दंगा करने का इनाम उसने इस नवरात्र में वापस कर दिया उनको। तो इस आदमी के बारे में कोई बोल रहा, राहुल गांधी बोलेगा इसके बारे में, सोनिया गांधी बोलेगी, ये इसने हिंदुओं को कौन सा उपहार दिया है सनातन धर्म के साथ, इसने ये कौन सी सहृदयता दिखाई है कि दंगाइयों को छोड़ने का मतलब आप समझ रहे हैं कि आने वाले समय के लिए वो दुगने उत्साह के साथ, दुगने मनोबल के साथ वो दोबारा दंगा करेंगे। कि ऐसा कायर, ऐसा नपुंसक मुख्यमंत्री है कि वो मुकदमे हमारे ऊपर से वापस ले लेगा, क्योंकि हमारे वोट बैंक के लिए चाटता है हमारे तलुए।
तो ये इस कारण से आज ये पूरे देश में जो हमको नजर आ रहा है, ये कोई एक घटना होती तो बात इसकी अनदेखी की जा सकती थी। ये इसलिए मनीष जी आज ये पूरा आपको नजर आ रहा है कि जो देश के अंदर ये दुर्गा प्रतिमाओं को पे हमले हो रहे हैं। और जरा गौर करिए मनीष जी कि ये केवल मैं क्यों कह रहा हूँ कि एक जगह की बात नहीं है। हैदराबाद में दंगा, हैदराबाद में दुर्गा पूजा पंडाल पे हमला किया, मुसलमानों ने किया। उसके बाद आ जाइए तो बंगाल में, कहाँ दक्षिण और कहाँ पूरब में, बंगाल में कोई आदमी सोच नहीं सकता। बंगाल में मुसलमानों ने दुर्गा पूजा जहां पे हो रही थी अलीराजपुर में, वहां पर दंगा किया। उन्होंने वहां पे तोड़ा फोड़ा और एक तरह से उनको तो सीधे सीधे चेतावनी दे दी है। उन महिलाएं हैं उसमें, उन महिलाओं से उसने कहा कि अब तुम यहाँ पे दुर्गा पूजा नहीं मनाओगे, हमारी शर्तों और हमारी कंडीशन पे मनाओगे। ये जो बांग्लादेश में हम लोग देख रहे थे जिहादियों को, वो जिहादी वहां पे बंगाल में सक्रिय हो गए। अलीराजपुर की जगह है, वो ट्वीट मैंने डाला है इस पे कि उसको किस तरह से, तो आप सोच लीजिए कि आप कल्पना कर सकते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर हिंदुओं को दुर्गा पूजा मनाने से रोका जा रहा है। तो हैदराबाद दक्षिण, पूरब में आ जाइए बंगाल, और हमारे उत्तर प्रदेश के लखनऊ में मनीष जी जरा गौर करिए कि और जगह तो छोड़ दीजिए, यहाँ लखनऊ में यहाँ मरी माता का मंदिर है, बड़ा फेमस है। जब आप चलते हैं, मरी मंदिर भी नहीं है एक तरह से, वो स्थान है वो, और वो हाईवे पे है। और वहां पर जो दुर्गा पूजा पंडाल था, वहां पर जाकर मुसलमानों ने दंगा किया। वो पुलिस ने यहाँ काबू कर लिया तत्काल, इससे ज्यादा बात बढ़ नहीं पाई। तो उन्होंने वहां पर आकर तोड़फोड़ की। और मरी माता किसी से पूछ लीजिए, लखनऊ का लोकल आदमी वो जानता, बड़ा प्रसिद्ध स्थान है। और वहां पर घुसकर दंगाइयों ने हमला किया है, क्योंकि उनके हौसले बुलंद है कि अब तो जो है मोदी कमजोर हो गया, योगी कमजोर हो गया, अब जो है हमारा नेता बड़ा जीत के आया है। और वो मंगेश यादव डकैत के लिए भी लड़ता है, मोहित खान बलात्कारी के लिए भी लड़ता है, नवाब सिंह यादव उसके लिए, जब बलात्कारियों, दंगाइयों, हत्यारों, डकैतों के लिए जब लड़ेंगे, और ये उन्हीं के समर्थक हैं, ये अच्छे से सब जानते हैं। तो ये आकर इसने जो आज जो लखनऊ में हमला हुआ है, इसके अलावा जो ये कुशीनगर में हमला, वहां पे तो दुर्गा पूजा की प्रतिमा लेकर ही नहीं जाने दे रहे थे मरीज जी। ये सामान्य घटना नहीं है, और जो सामान्य घटनाक्रम इसको समझ रहा है वो खुद तो गहरी नींद में है, और हमको आपको भी भांग पिला रहा है। ये एक जगह के, एक राज्य के मामला होता, एक स्थान का मामला होता तो बात समझ में आती। जरा गौर करिए, दक्षिण में दक्षिण भारत, पूर्वी भारत, ये आ जाइए उत्तर भारत में आ जाइए, तो यहाँ पर लखनऊ के अंदर, कुशीनगर के अंदर, और तो और मान लीजिए आपके बिहार का भी मैं स्थान बोल रहा हूँ, वहां पर भी यही क्रम हुआ है। तो पूरे देश में दुर्गा पूजा को करना हराम कर देंगे, ये उसकी शुरुआत है। ये जो गजवा हिंद पाकिस्तान की बात करते हैं, तो गजवा हिंद इन्होंने हिंदुस्तान में शुरू कर दिया इन मुल्लों ने। ये आपको दुर्गा पूजा करना, आपका जीना हराम कर देंगे, ये इनके पूरे संकेत हैं कि जहां जहां इनकी सरकार इनके अनुकूल सरकार है, इनके मन की सरकार है, जिहादी सोच की सरकार है, वहां ये खुलकर कर रहे हैं, चाहे वो हैदराबाद हो और चाहे बंगाल हो। और यहाँ पे यूपी में थोड़ा नहीं है तो, लेकिन ये अपने इरादे तो बिल्कुल आपको स्पष्ट कर ही रहे। तो और जरा अब ये आज की तारीख में तो बात करते जो हो रही है, ये समस्या की जड़ कहाँ है। ये सब 1947 में बह गए होते पाकिस्तान, वहीं भीख ये भी मांग रहे होते। इनको रोकने का काम उस हरामजादे नेहरू ने किया। उस नेहरू ने इनको रोका, बड़ी कसम दे दे के रोका कि नहीं नहीं तुम तो ये, उसको चाहिए थे वोट इनके। वो जो आज जो कांग्रेसी बड़ा सीना ताने घूमते हैं, वो वोटों के चक्कर में उसने वो था ही नहीं हिंदू, और उसने किस तरह से हिंदुओं के दुश्मनों को यहाँ बसाया। और वो जो घास फूस उसने लगाई थी, वो आज पेड़ बन के, जहरीले पेड़ बन के हमारे आपके दुर्गा पूजा में भी विघ्न डालना है। तो आने वाला समय और खतरनाक है, और इसको हमारे सरकार कैसे निपटती है, सरकार के ऊपर देखना पड़ेगा। बिल्कुल, और इसीलिए कह रहे कि देखिए कि तुलना हमने बांग्लादेश से किया कि हम लोग अभी परेशान थे कि बांग्लादेश में दुर्गा पूजा करने ही नहीं दे रहे, जिहादियों ने कहा करने नहीं देंगे। सरकार के ऊपर अमेरिका से प्रेशर आया, यदि दुर्गा पूजा नहीं हो पाया तो बांग्लादेश की छवि एंटी हिंदू बन जाएगी और तुम्हें कोई भीख नहीं देगा। अमेरिकी प्रेशर के बाद वहां की सरकार इस बात को लेकर विवश हुई कि दुर्गा पंडालों में अत्याचार न हो। फिर भी वह हुआ, लेकिन उससे ज्यादा भयावह स्थिति तो सनातन भारत में। तो दुर्गा, ये तो बांग्लादेशी कहेंगे भैया तुम्हारे यहाँ हो रहा है तो हमें क्यों गाली दे रहे हो। बांग्लादेश को तो एक तरह से सबल मिल गया कि जब भारत में बंगाल छोड़ करके दूसरे राज्यों में भी दुर्गा प्रतिमा की रक्षा नहीं हो पा रही है। नहीं, इनको ये तो मनीष जी, जो जिन लोगों ने व्यवधान डाला, जिन्होंने पत्थर चलाए हैं, इनको केवल पत्थरबाजी, दंगा फैलाने में नहीं, इनको विदेशी ताकतों का एजेंट बना के इनको एनआईए के हवाले किया जाना चाहिए।
इन पे मुकदमे एनआईए की कोर्ट में चले, तब ये आतंकवादी हैं। ये दंगाई केवल सामान्य दंगाई नहीं है कि कोई दंगा करने आए थे। ये आतंकवादी एक सोची समझी साजिश के तहत कर रहे हैं। और इसीलिए आप गौर करिए कि हिंदुस्तान के चारों कोनों में दंगा हो रहा है, तो ये अचानक नहीं हो रहा। ये बहुत सोची, एक तरह से ये अपना रिहर्सल कर रहे हैं कि इनको करना है तो क्या करना है और कैसे करना है। तो ये रिहर्सल थी एक तरह से। इस दुर्गा पूजा में जो सामने आई है, तो आने वाले समय में तो ये और भयानक होती चली जाएगी। अगर इनके ऊपर सख्ती नहीं हुई, इनके ऊपर लठ नहीं टूटा, तो ये भगवान जाने इनके इरादे क्या हैं और ये क्या करेंगे। बिल्कुल, इसीलिए अभी देखिए मैं भी अभी अब नोएडा के एक बड़े रामलीला से दुर्गा पूजा उससे आ रहा हूँ। वहां जब आप स्कैन करते हैं तो पता चलता है आपने कुछ सामान लिया तो किसी अब्दुल का है, आपने ले लिया, पेमेंट आप कर रहे हैं तो पता चला किसी अब्दुल का है। तो जब आपके दुर्गा पंडालों में भी ऐसे लोगों की घुसे हुए हैं, तो उसके मतलब है कि पूरी प्लानिंग खतरा तो तय सी बात है कि ज्यादा है ऐसे कंडीशन में। वो जो दुर्गा पंडाल में बैठा ले, जरा वो सोचे इसको और आगे से इसका ध्यान रखें कि इस तरह के आजादी तक तो आपके पंडाल में नहीं होने चाहिए, अन्यथा लोग वहां जाना छोड़ देंगे। इस कंडीशन में क्या आपको लग रहा है कि ये मैसेजिंग, तय सी बात है कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस ये मैसेज तो कभी नहीं दे पाई कि हाँ यदि हम, राहुल गांधी कहते हैं कि हम आएंगे तो हम ये खत्म कर देंगे, वो खत्म कर देंगे, आरक्षण होगा, मतलब ससुरे आरक्षण जो है जातिगत जनगणना हम कराएंगे। तो जातिगत जनगणना कर्नाटक में ऑलरेडी हो चुका है, उसको सार्वजनिक नहीं किया। 2011 में उसे सार्वजनिक, केंद्र सरकार ने सार्वजनिक नहीं किया। मतलब कोई भी शुरुआत जो अपने राज्यों से करना चाहिए वो तो नहीं कर रहे। जहां जहां इनकी सरकार है वहां तो भयावह स्थिति है, असुरक्षा की स्थिति है, सनातन खतरे में है। तो कर्नाटक से आपको क्या लग रहा है, देश को कुछ सीख मिलेगी क्या नहीं नहीं, तमिलनाडु और कर्नाटक के दोनों घटनाओं से? कर्नाटक से मनीष जी उसने पूरे देश को सीख दी है, लेकिन उसने पूरे देश के रहने वाले आम नागरिकों को सीख नहीं दी है। उस कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने जो जो जिहादियों को 138 जिहादियों को आज उसने खुलेआम छूट का उपहार दिया है कि तुम्हारे ऊपर से सारे मुकदमे वापस। तो उसने उसने पूरे देश में फैले जिहादियों को एक तरह से संदेश दिया है कि अगर कांग्रेस की सरकार बन जाएगी तो तुमको पूरे देश में इसी तरह से दुर्गा पूजा का नाच करने का, या हिंदू धार्मिक तीज त्योहारों पर आपको नंग नाच करने का, राक्षसी नंग नाच करने का पूरी खुली छूट होगी और तुम्हारे खिलाफ कोई मुकदमा नहीं होगा। ये उसने सिद्धारमैया ने दिया है। और मैं पूरी कांग्रेस को इसमें क्यों शामिल कर रहा हूं मनीष जी, मैंने अभी गिनाया, दर्शक जरा ध्यान से सुनिए कि हैदराबाद में दुर्गा पूजा पंडाल में बवाल, बंगाल में बवाल, उत्तर प्रदेश में बवाल, लेकिन आपने कोई कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक किसी भी इंडी गैंग के नेता को इस घटना की निंदा करते सुना, इस घटना की भर्त्सना करते सुना, ये मांग करते सुना आपने किसी भी इंडी गैंग के नेता को कि जिन्होंने किया इनको पकड़ो और इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो? यहाँ लखनऊ में और कुशीनगर में हुआ। अखिलेश यादव ऐसे बना बैठा है जैसे उसको मालूम ही नहीं कि कुछ हो रहा है, उसको यही नहीं मालूम कि लखनऊ में क्या हुआ या कुशीनगर में क्या हुआ। कुशीनगर की घटना 3-4 दिन पुरानी होगी, 5 दिन मेरे ख्याल से, लेकिन अखिलेश यादव के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। वो डकैत मंगेश यादव के लिए किस तरह से वो रोते गाते घूमा था आप सबने देखा है। लेकिन जब दुर्गा पूजा के ऊपर हमला हुआ, दुर्गा पूजा पंडाल पे हमला हुआ, तो ना अखिलेश यादव बोला, ना वो कांग्रेस का अध्यक्ष प्रदेश अजय राय बोला, ना वो राहुल गांधी बोला। तो पूरा इंडी गैंग दुर्गा पूजा पंडालों पर एक सुनियोजित समझे सोची समझी साजिश के तहत किस तरह से हमले हो रहे हैं और ये पूरा गैंग शामिल है। तो ये क्यों ना माना जाए कि इनको, इनकी भी पूरी तरह इसमें रजामंदी है। और उसी रजामंदी पे एक तरह से मोहर लगाने के लिए आज उस कांग्रेसी मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने 138 दंगाइयों को छोड़ा है। और मैं बार बार कह रहा हूं कि जिनको जरा सा भी याद आ जाए तो आप ढूंढिएगा कि वो, मुझको तो याद है कि किस तरह से थाना जल रहा था, किस तरह से विधायक का घर जल रहा था और कैसे इन्होंने पूरे हुबली को ले लिया था अपने शिकंजे में। और उन दुर्दांत दंगाइयों को आज छोड़ के कांग्रेस ने बड़ा साफ संदेश दिया है कि तुम जो कर सकते हो करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बिल्कुल, और इसीलिए यदि आप नहीं इस चीज की गंभीरता को समझेंगे, हम और आप नहीं समझेंगे तो चीजें मुश्किल होगी। भी देख रहा हूँ कि बहुत सारे जगह पे जो थूक जिहाद चल रहा है, कुछ लोग वीडियो बना रहे हैं तो सामने वाला जिहादी भी वीडियो बना रहा है आपका, कि अब वो आपके ऊपर, चूंकि मैं अभी देख रहा था कि किसी ने ये डाला कि दुर्गा पूजा के अवसर पर ये जूस में थूक मिला रहे थे। तो ये आदमी, एक आदमी जब उसका वीडियो बनाने लगा कि देखिए किस तरह से, तो सामने से वो वीडियो बना रहा जिहादी,
वो वीडियो इसलिए बना रहा है कि उसे पता है कि आपके वीडियो से बहुत असर नहीं पड़ेगा, लेकिन वो वीडियो बनाएगा तो वो आपका सर तन से जुदा करके, ये देखिए ये सामने जो है ये वीडियो बना रहा है, जूस वाला वीडियो बना रहा है। आप कोई भी इससे जूस ना लें, क्योंकि आपने जैसे कि इनकी वीडियो देखी ही है, ये जूस में अलग ये अलग कितनी प्रकार अतर के से साथ ये मिलावट खुद करते वीडियो हैं। बना रहा है, इसे पता है कि तुम सामने वाले कुछ नहीं करोगे, क्योंकि सनातनी तो सोए हुए हैं। वो वीडियो बना रहा है यदि इस तरह के वीडियो वायरल करने वाला का सर तल से जुदा किया जा सके, क्योंकि जो आदमी बना रहा है वो तो खुद उसका पिक्चर नहीं आएगा, इसीलिए सामने से इस तरह की तस्वीर ले रहा है। तो निश्चित रूप से वो कितने अपने एजेंडे में क्लियर हैं कि वो आपको अशुद्ध भी करेंगे, ठसक के साथ भी करेंगे और स्वीकार भी करेंगे, मानेंगे भी नहीं। और क्योंकि आपके उनको उनको मालूम है मोदी जी के सिद्धारमैया जैसे इंडी गैंग के बेशर्म नेता इनके साथ खड़े हो जाएंगे। अगर इसको कोई तमाचा मार दे तो सब ऐसे नंगा नाच शुरू कर देंगे जैसे कोई बड़ा पाप हो गया, इसको तमाचा मार दीजिए और उसके बाद देखिए कैसा इंडी गैंग नाचेगा, कहते मुसलमानों क्या हो रहा है। तो ये इंडी गैंग ने तो हिंदुओं को बेच दिया है इस वोट बैंक के हाथ में, और उसी वजह से इस तरह के लोगों के हौसले बड़े बुलंद है। और आगे अब देखिए क्या कहूं। बिल्कुल, मैं वही कह रहा था, देखिए ये देश कभी इस चीज की कल्पना नहीं कर रहा था कि सत्ता पर बैठा कोई योगी तपस्वी, देखिए योगी आदित्यनाथ आज खुद जो हर साल की तरह कन्या पूजन करते हैं उसमें थे, प्रधानमंत्री मोदी खुद इसमें व्यस्त थे। और ऐसे समय में जब ये देश इस तरह की परंपरा हमारे देश में तो आजादी के बाद थी नहीं कि सत्ताधीश वो स्कल टोपी तो लगाता था, वो रोजा इफ्तार पार्टी तो करता था, लेकिन ये हमारी परंपरा, ये हमारे संस्कार में सत्ता की तरफ से नहीं था। राजनीति में धर्म नहीं आना चाहिए, वो स्कल टोपी पहना करके इफ्तार पार्टी करेगा, लेकिन ये चीज तो क्या इन सब चीजों का रिएक्शन है, उन्हें लग रहा है कि सनातन भारत ज्यादा सक्रिय हो गया है, इसीलिए गजवाए हिंद का एजेंडा, ये पूरा रेल जिहाद से लेकर दुर्गोत्सव में जो कुछ भी हो रहा है, ये 10 साल 20 साल पहले इस तरह की चीजें नहीं होती थी। तो क्या नहीं आपको लग रहा है? होती थी मनीष जी, होती थी। हम लोग यही गलती करते हैं कि पहले नहीं होती थी। पहले होती थी लेकिन पहले इनको कोई ना रोकता था ना टोकता था, ये खुलेआम करते थे। और क्योंकि सरकार इनकी थी तो वो बात जो और कहीं अगर वीडियो भी नहीं कोई बन पाते थे, तस्वीरें सबूत नहीं हो पाती थी, ये भी वजह है। ये मीडिया वजह उतना, थी। सोशल मीडिया एक्टिव नहीं था उतना। और दूसरे सरकार वही थी, मीडिया वही थी, वो इन्हीं के गाने गाती थी। अब जो सरकार आई है, अब जो शासक आए हैं, वो खुलकर एक तो सनातन धर्म का शंखनाद कर रहे हैं, तो एक तो सनातन धर्म का प्रचार हो रहा है और इन पे लठ भी बज रहे हैं, तो उसके वजह से तिलमिलाए हुए हैं। तो अब ये पूरी ताकत से इस पे जुट गए हैं कि हम कैसे इस पूरे तंत्र को हम नष्ट करें, भ्रष्ट करें और सनातन धर्म पे अटैक करें। उसके लिए जो ये कर पा रहे हैं वो सब कर रहे हैं। और इसीलिए हम सबको इसीलिए सचेत, क्योंकि इनकी नौटंकी अब कुछ दूसरे रूप में सामने आ रही है। ये बता दूं मनीष जी, अभी आपने देखा होगा एक बड़ा बड़ा वायरल हुआ वो वीडियो कि एक लड़के को मोटरसाइकिल में रोक के 4-5 लड़के बहुत बुरी तरह पीट रहे हैं। तो उस पर इन्होंने कैसा हराम हराम कर दिया जीना पूरे सनातन धर्मियों का, सारे हिंदुओं का, कि देखो हिंदू कैसे मुसलमान को मार रहे हैं। और वो मेरे ख्याल से यूपी का वीडियो था। उसके बाद पुलिस की रिपोर्ट आई कि वो लड़का हिंदू लड़की के साथ रेप का दोषी था, उसके खिलाफ रिपोर्ट थी और वो गायब चल रहा था उसके। और जो लोग मार रहे थे वो उस लड़की जिसके साथ उसने रेप किया था उसके भाई बंधे थे, उन्होंने पकड़ लिया था तो बुरी तरह से मार रहे थे। लेकिन इन बेशर्मों ने माफी नहीं मांगी, तथाकथित सेकुलर, चाहे वो मीडिया के हो चाहे सोशल मीडिया के हो, जो राजनेता के दल के हो, उनमें किसी ने नहीं कहा कि हम एक बलात्कारी के साथ खड़े थे, हम एक बलात्कारी का पक्ष ले रहे थे, हम एक बलात्कारी को पीटे जाने का विरोध कर रहे थे। वो नंगे होकर नाच रहे थे उस बलात्कारी के पक्ष में, लेकिन जब उसकी असलियत सामने आई तो बिल्कुल गधे के सिर से सींग की तरह चुप हो गए, बिल्कुल मुंह उन्होंने बंद कर लिया कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं, उनको कुछ मालूम ही नहीं है। तो किसी किसी जब इस तरह के जिहादी के जब तोड़ा जाता है तो ये आके नाचते हैं, लेकिन जब उसकी असलियत सामने आती है, ये इनका मुंह काला होता है तो ये कैसे चुप हो जाते हैं, वो उसका बेहतरीन उदाहरण है मनीष जी। अभी 3-4 दिन पहले हुआ था। और वही जुबेर जो है ट्विटर पे, उसी जिहादी ने उसको शुरू किया था, तो अब उसका भी मेरे ख्याल से प्रबंध हो रहा है। बिल्कुल, और इसीलिए इन सब पर कभी हमेशा चुप भी रहती है। अखिलेश यादव ने तो आज एक और, इन तमाम चीजों पर चुप रहने वाले अखिलेश यादव आज नीतीश कुमार को प्रोवोक कर रहे थे कि तुम जेपी के चेले हो, तुम लोग इस सरकार को छोड़ दो, ये जेपी विरोधी है। और इसीलिए मुकुल शुक्ला इस बात को उठा रहे कि अखिलेश यादव ने नीतीश कुमार को
भाजपा से अलग होने की सलाह दे रहा है और कह रहा है कि लखनऊ जेपी को श्रद्धांजलि वो नहीं दे पाई। ये अलग ढंग की नौटंकी शुरू होती है, लेकिन इन सब चीजों पे इनकी चुप्पी होती है। ये गजब का खेल है। एक बड़ी चीज जरा उससे पहले इन जिहादियों का एक और बता दूं सिस्टम, जिसपे हम लोग बड़ी बात करते हैं। अभी अखिलेश यादव पे भी आता हूं कि आप वो जो मैंने डाला है वीडियो दर्शकों बता दूं कि हाँ ये गुजरात का मामला है कि मुन्ना, अब्बास, बंजारा, आफ्ताब, शाहरुख, अजमल और सैफ, इन्होंने 16 साल की लड़की के साथ उस समय सामूहिक बलात्कार किया जब वह गरबा खेलने जा रही थी। पुलिस ने उन्हें 48 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया और 14 दिन की रिमांड मांगी। बड़ोदरा का जिला न्यायाधीश, क्या नाम है उसका, मोहम्मद सैफ, बड़ोदरा का जिला न्यायाधीश मोहम्मद सैयद ने गुजरात पुलिस के अनुरोध को खारिज कर दिया और सिर्फ 2 दिनों की रिमांड दी। गुजरात पुलिस ने 14 दिन की रिमांड मांगी थी और वो मोहम्मद सैयद ने इन मुसलमान बलात्कारियों की, क्योंकि वो मुसलमान जज था, उसने केवल 2 दिन की रिमांड वहां पे इन अपराधियों की दी। तो जज ने मुस्लिम पहचान के कारण बलात्कारियों का पक्ष लिया। वह साथी नमाजियों को परेशानी में नहीं देख सकता था। जरा ये सोचिए कितने घटिया स्तर पे, कितने घिनौने स्तर पे, और समाज के किन किन इलाकों में घुस चुके हैं। जो जज की कुर्सी बैठा व्यक्ति है वो भी ये है वो बलात्कारी। ये 5 बलात्कारी जिन्होंने हिंदू लड़की के साथ बलात्कार किया, और पुलिस की रिमांड इनको जज नहीं दे रहा है। तो ये सोच लीजिए इस हद तक ये बेवस्त हो चुके हैं। और ये इनके जो कारनामे हैं, इनके जो संरक्षक हैं, जो पुलिस नेता, उनके मुंह पर जूते की तरह है इनके सारे किस्से। लेकिन मनीष जी, मैं जरा आज इस डिबेट को जरा यही खत्म करने से पहले मैं फिर कहूंगा कि इस पूरे पाप का, जैसे गंगा जी गंगोत्री से निकलती हैं, ऐसे इस पाप का जो प्रवाह है, वो निकलने का स्रोत वो जवाहरलाल नेहरू और मोहनदास करमचंद गांधी हैं, जिसको इन लोगों को 1947 में खदेड़ देना चाहिए था। ये भाग गए होते, इनको उसने दामाद बना के रखा, और आज ये जीना हराम किस तरह से कर रहे हैं, हम लोग सब झेल रहे हैं इसको। बिल्कुल। और यदि होते तो आटा के लिए एक दूसरे की हत्या कर रहे होते, जो पाकिस्तान में कर रहे हैं। पाकिस्तान में तो कोई हिंदू नहीं बचा हुआ है ना, वो तो गिने चुने कुछ दलित हैं जिनको इसलिए रख लिया गया ताकि उनके शौचालय को साफ कर सकें। और यहाँ ये मीम का समीकरण गढ़ते हैं। और देखिए इनको, आज यदि पाकिस्तान में होते तो वहां पर आधे किलो आटे के लिए तरस रहे होते, मर रहे होते। तो निश्चित रूप से इस देश में को कितनी बड़ी साजिश में फंसाया गया, एक तो विभाजन और उसके बाद सेकुलरिज्म का ये खेल।